साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि कयास ये पहले से ही लगाए जा रहे थे कि शिवपाल यादव जो है बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। चुनाव के समय भी ये कयास लगाए गए थे कि शिवपाल यादव अखिलेश यादव की पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, जब चुनाव के समय शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने बहुत बुरे तरीके से, देखिए एक तरीके से हार जो उनकी हुई है, इसमें जो घाटा है वो शिवपाल यादव का भी हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव ने ये दिखा दिया कि उन्होंने अपने चाचा शिवपाल यादव से हाथ सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए ही मिलाया था। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद से ही आप देख सकते हैं कि जो तनाव है शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के अंदर वो फिर से देखा जा रहा है। अब देखिए, खबरें ये है, सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि इसी 19 अप्रैल को शिवपाल यादव बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बड़ा फैसला यहाँ पर शिवपाल यादव के द्वारा लिया जाएगा अगर वो बीजेपी में शामिल होंगे। और देखिए, इससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से एक मैंडेट जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि उनके पार्टी का जो कार्यकारिणी है उसको खत्म किया जा रहा है, उस कार्यकारिणी को समाप्त किया जा रहा है। यानी कि पार्टी की जितनी भी सदस्यता थी, पार्टी के जितने विधायक या पार्टी के जितने सदस्य थे, उनके कार्यकाल को समाप्त किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए अब ये कयास है कि हो सकता है कि शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो जाए। अब शिवपाल यादव की तरफ से देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की भी मांग लगातार की जा रही है। और हाल ही में शिवपाल यादव ने बयान दिया है कि वो चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू होना चाहिए देश में। तो इसका वो जो समर्थन कर रहे हैं वो भी ये दिखा रहा है कि शिवपाल यादव जो है बीजेपी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूसीसी का हमेशा ही समर्थन बीजेपी सरकार ने किया है, विपक्षी दलों ने इसका हमेशा ही विरोध किया है। बीजेपी की तरफ से जितने भी कानून लागू किए गए हैं भारत में, उसका विरोध हर विपक्षी दल ने किया है। उसमें अखिलेश यादव की पार्टी भी शामिल है और शिवपाल यादव भी, क्योंकि शिवपाल यादव जो है अखिलेश के साथ चुनाव लड़े थे। अब देखिए, शिवपाल यादव का जो बयान है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, यहां तक वो कह गए हैं कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए आंदोलन तक करेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू कराकर रहेंगे, ये उनकी मांग है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि शिवपाल यादव का झुकाव जो बीजेपी की तरफ देखा जा रहा है वो लगातार, देखिए चुनाव के समय से ही देखा जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से बेइज्जती अखिलेश यादव शिवपाल यादव की लगातार करते आए हैं, चाहे वो उनकी पार्टी को सिर्फ एक सीट देना हो। विधानसभा चुनाव अभी उत्तर प्रदेश में हुए थे, उस दौरान शिवपाल यादव की पार्टी को सिर्फ और सिर्फ एक सीट अखिलेश यादव ने दी थी। हाथ मिलाने का कारण क्या था? हाथ मिलाने का कारण ये था कि उत्तर प्रदेश की जनता को ये ना लगे कि इनके जो परिवार में मनमुटाव चल रहा है, जो खटास है चाचा और भतीजे के अंदर, उसका जो बाहर किसी को खबर ना लग जाए उसकी, और किसी को ये ना लगे कि अखिलेश यादव ने अपने चाचा की बेइज्जती कर उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया और उन्हें एक भी सीट नहीं दी, या फिर उनके साथ विधानसभा चुनाव के दौरान चर्चा नहीं की। तो पार्टी की खटास बाहर ना दिखे लोगों को, इसलिए अखिलेश यादव ने एक दांव खेला जिसमें उन्होंने शिवपाल यादव के साथ हाथ मिलाया और विधानसभा चुनाव के लिए, चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए। लेकिन उस दौरान भी आपने देखा होगा कि जितने भी चुनाव प्रचार अखिलेश यादव कर रहे थे, उसमें शिवपाल यादव दूर दूर तक आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। अगर नजर भी आ रहे होंगे तो देखिए अखिलेश यादव के पीछे खड़े हुए आपको नजर आ रहे होंगे। शिवपाल यादव एक मंझे हुए नेता है, काफी सीनियर नेता माने जाते हैं शिवपाल यादव, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें हर चुनावी रैली में अपने पीछे खड़ा किया, यहां तक कि उन्हें सीट तक बैठने के लिए नहीं दी थी। तमाम रैलियों की तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें लोगों ने ये सवाल उठाए थे कि अखिलेश यादव खुद तो बैठे हुए हैं लेकिन शिवपाल यादव को पीछे खड़ा किया हुआ है, जबकि शिवपाल यादव अखिलेश यादव से उम्र में भी बड़े हैं और तजुर्बे में भी बड़े हैं। उनको राजनीतिक जो ज्ञान है वो अखिलेश यादव से ज्यादा है। तो अखिलेश यादव ने उनको इस लायक भी नहीं समझा कि उन्हें अपने बगल में बिठा सके और चुनाव प्रचार कर सके। हर चुनाव प्रचार में, हर तस्वीर में, जो चुनावी तस्वीरें उनकी सामने आ रही थी, उसमें शिवपाल यादव को उन्होंने अपने पीछे ही खड़ा किया हुआ था। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव के मन में कितनी घृणा है अपने चाचा के लिए। और ये तो तभी नजर आ गया था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और जब उन्होंने इस मंच से शिवपाल यादव की बेइज्जती की थी। यहां तक कि अपने पिताजी तक को उन्होंने नहीं छोड़ा था, मुलायम सिंह यादव को।
तो जो इंसान मंच से लाखों लोगों के बीच, लाखों लोगों के सामने अपने चाचा और पिता की इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती कर सकता है, वो इंसान आगे क्या करेगा। अब उसी पार्टी के साथ शिवपाल यादव जुड़े हुए थे, उनको एक सीट दी, यहां तक कि समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं शिवपाल यादव। अब समाजवादी पार्टी जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का लगातार विरोध करती आई है, बीजेपी के हर उस लाए हुए कानून का विरोध किया है अखिलेश यादव ने, जो अभी देश में लागू हो सकते हैं या फिर हो गए हैं। अब वहीं शिवपाल यादव का यूसीसी को समर्थन ये दिखाता है कि शिवपाल यादव ने ठान ली है कि वो अखिलेश के विरोध में जाएंगे और अखिलेश यादव का विरोध करेंगे, और हो सकता है कि आने वाली 19 अप्रैल को शिवपाल यादव बीजेपी में आपको नजर आए और बीजेपी ज्वाइन कर ले। तो ये जो रणनीति यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये एक राजनीति से भी जोड़कर देखी जा रही है, क्योंकि शिवपाल यादव जैसे मंझे हुए नेता जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और उनकी पार्टी जो कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, हाथ मिलाया था शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के साथ, उनका कोई भी सम्मान अखिलेश यादव ने नहीं किया, किसी भी चुनावी रैली हो या फिर पार्टी का कोई भी कार्य हो उस दौरान भी। तो अखिलेश यादव की यही बर्ताव को देखते हुए अब शिवपाल यादव ने मन बना लिया है या तो कि वो बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी के लाए हुए हर एक कानून या फिर हर एक जो बीजेपी की तरफ से लाई हुई चीजें हैं उसका वो समर्थन करेंगे। अब देखिए, शिवपाल भी लगातार ऐसे संकेत दे रहे हैं जिनसे उनकी बीजेपी से नजदीकियों के बारे में संकेत मिलते आ रहे हैं। कभी वो देखिए बीजेपी के जो पार्टी के नेता हैं उनसे मिलते हुए नजर आते हैं, उनकी जो नज़दीकियां हैं बीजेपी के साथ वो देखी जा रही है। तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो नज़दीकियां हैं वो इतनी बढ़ रही है तो शिवपाल यादव का बीजेपी में शामिल होना तय है। अब शिवपाल यादव ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की वकालत भी की है। उनका कहना है कि राम मनोहर लोहिया ने तो 1967 के चुनाव में इसे मुद्दा भी बनाया था। शिवपाल ने इसके लिए पूरे देश में आंदोलन चलाने का भी ऐलान किया है। तो यहाँ पर राम मनोहर लोहिया की उन्होंने बात की है कि 1967 में उन्होंने चुनावी जो मुद्दा इसको बताया था यूनिफॉर्म सिविल कोड को, उस समय से अब तक इसको लागू नहीं किया गया है देश के अंदर, और कई राजनीतिक पार्टियां इसको सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाकर ही रखती हैं और इसको लागू नहीं करती है। लेकिन मैं मांग करता हूं कि इसको देश में लागू करना चाहिए, सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाकर ही ना रखे। आपको बता दूं कि लखनऊ में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर आयोजित एक सेमिनार के दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने का सही समय आ गया है। भीमराव अंबेडकर और लोहिया दोनों के समाजवाद की खुलकर पैरवी करता हूं, साथ ही संविधान सभा में समान नागरिक संहिता की वकालत भी उन्होंने की है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये सपना था उनका, और राम मनोहर लोहिया का ये सपना था कि समान नागरिक और समान हक की वो बात करते थे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हमें समानता का ही एक प्रतीक दिखाता है, और समान नागरिक और समान जो संहिता है हमारे देश का, समान कानून होना चाहिए, समानता सबके साथ होनी चाहिए। तो उसी को देखते हुए ये समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग लगातार शिवपाल यादव कर रहे हैं। अब जल्द ही पीएम से भी मुलाकात कर सकते हैं शिवपाल यादव। शिवपाल के इस बयान के बाद प्रसपा के प्रवक्ता दीपक मिश्रा ने बताया जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं शिवपाल यादव, वो भी समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, लालकृष्ण आडवाणी और शांता कुमार सिंह से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी से मुलाकात का समय भी मांग चुके हैं शिवपाल यादव। आपको बता दें कि शिवपाल यादव अपने भतीजे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले शिवपाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। इसके बाद से उनके बीजेपी में शामिल होने की अफवाह तेज हो गई थी। अब बीजेपी में शामिल होने की अफवाह थी, योगी आदित्यनाथ से मिले थे, अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी बताई जा रही है। लालकृष्ण आडवाणी से मिलेंगे और प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे, समय भी तय हो चुका है, कब मिलेंगे वो जल्दी आपको बताया जाएगा। और इसी बीच देखिए खबरें ये है कि समान नागरिक संहिता को लागू कराने के लिए शिवपाल यादव जो है हर तमाम कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये जो कानून है जल्द से जल्द देश में लागू होना चाहिए, और इसी से हमारे देश की भलाई होगी। और समान नागरिकता से ही हर एक कानून जो हमारे देश में बनाया गया है वो हर एक नागरिक पर लागू होना चाहिए। किसी भी अन्य धर्म या जाति के लोगों के लिए उनके हिसाब से कानून नहीं बनेगा, सबके लिए समान नागरिक कानून होना चाहिए। तो ये शिवपाल यादव की मांग है। अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं, और देखिए बीजेपी में शामिल होने के बाद अब जो बड़ी चीजें सामने आएगी, राजनीतिक दलों में जो हड़कंप मचेगा वो भी देखने वाली बात होगी। और अखिलेश यादव और उनकी पूरी पार्टी में इस बात को लेकर बौखलाहट
मुस्कुराहट भी देखी जा रही है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।